नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमिन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट सिक्स करवाने वाला हूं इसी चैप्टर का, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स, और 3 क्वेश्चन में बस ये चैप्टर आपका फिनिश ही होने वाला है। मतलब ये पहला पार्ट आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है। अभी इसका त्रिभुज बचा हुआ है और चतुर्भुज भी बचा हुआ है। तो मैं जैसे दिखूंगा तो त्रिभुज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि जो चतुर्भुज का जो क्वेश्चन है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है, ठीक है। और कल देखता हूँ कि कल मैं शायद समबाहु त्रिभुज का स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा आज का लास्ट 3 क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। उससे पहला क्वेश्चन क्या है कि मौसमी परिवार के घर के आयताकार बड़े हॉल की ये जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया है कितना, 9:5, ठीक है। और परिसीमा हमारा दिया हुआ है कितना, तो 140 मीटर। तो मौसमी परिवार इस हॉल के फर्श पर इतना आकार के टाइल लगा रहे हैं, मतलब 25 × 20, मतलब कि 25 उसका लंबाई है और 20 की उसका चौड़ाई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, क्या कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारा मीटर में दिया है और यहाँ हमारा सेंटीमीटर में दिया है। तो हमको उस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर चीज़ ध्यान देना होगा। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि प्रत्येक 100 टाइल का, ठीक है, यहाँ पे हम वहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक 100 टाइल का दाम कितना है, 500 रुपये। यानी कि एक टाइल का दाम कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, जाहिर सा बात है। तो यहाँ पर जितना भी टाइल आएगा सॉल्व करने के बाद, उस टोटल टाइल्स का दाम कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा। चलिए इसको मैं बना करके आपको समझाता हूँ अच्छे से कि ये किस प्रकार से बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया हुआ था, तो हम लोगों का ये चौड़ाई और लंबाई का क्या दिया था, अनुपात दिया था। तो वहाँ से हम लोग निकाल देंगे क्या कि आयताकार हॉल की लंबाई और चौड़ाई यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि माना कि आयताकार हॉल की लंबाई और चौड़ाई कितना है, 9x और 5x। मतलब कि लंबाई हमारा 9x हो गया और चौड़ाई कितना हो गया, 5x। इसी चीज़ को तो यहाँ पे अनुपात में दिया था ना, 9:5। उसको हम लोग क्या किए, उस अनुपात को तोड़ दिए और वहाँ पे हम लोग x मान लिए। अब हमारा यहाँ पे सवाल में ये भी दिया हुआ है कि इसका परिसीमा, यानी कि आयत का परिसीमा हमारा दिया हुआ है कितना है, तो ये हमारा दिया हुआ है 140 मीटर। अब यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा ध्यान में आएगा फ्रेंड्स, तो आयत का परिसीमा का क्षेत्र फार्मूला निकाल करके वहाँ से हम लोग इसका x का मान निकाल सकते हैं। और x का मान जब निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे। अब यहाँ पर आप बताइए फ्रेंड्स कि आयत का परिसीमा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो 2 गुना ये हो गया, लंबाई हमारा 9x है और चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई हमारा 5x है। इतना बड़ा टोटल परिसीमा कितना, 140 हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 9 5 14 और 14 दूना कितना, 28 होता है। तो हो जाएगा हमारा क्या, 28x, ये हो गया 140। अब ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा क्या, 140/28, यानी 5 बार में ये कट गया। तो हमारा x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आयताकार जो हॉल है, उस हॉल की यहाँ पे लंबाई भी निकल गया और यहाँ से हमारा चौड़ाई भी निकल गया। तो हॉल की लंबाई कितना है, तो यहाँ पे हमारा 9x था, तो क्या हो जाएगा, 9 × 5, यानी क्या हो जाएगा, 45। तो ये 45 क्या आएगा, 45 मीटर आएगा। लेकिन हमारा जो बाकी जो आगे जो हम लोग बनाएंगे, जो टाइल्स है हमारा, वो हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस मीटर को हम लोगों को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। उसके लिए मीटर को जब भी सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या आता है, 100 से गुना करना पड़ता है। यानी कि 4500 क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हॉल की चौड़ाई बराबर, तो कितना है दिया है, तो ये भी हमारा दिया था 5x, यानी कि 5 × 5 यानी क्या हो जाएगा, ये 25 × 100 करना पड़ेगा, ताकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2500 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये हॉल का लंबाई भी निकल गया और हमारा यहाँ पे हॉल का क्या निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया। तब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि हॉल का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है कि 4500 × 2500 इतना क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था। और यहाँ जो टाइल्स है हमारा, उस टाइल का भी क्षेत्रफल हमारे यहाँ पे दे दिया गया है कि टाइल्स का क्षेत्रफल, मतलब उस टाइल जो हम लोग बिछा रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग इस हॉल के क्षेत्रफल को जब टाइल के क्षेत्रफल से जब भाग दे देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, टाइल का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइल्स का संख्या बराबर, तो यहाँ पे टाइल्स का संख्या क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि यहाँ पे 4500 × 2500 को भागा दे देंगे किससे, हो जाएगा 25 × 20 से। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 225
00, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ से ये हमारा कट गया, 25 से ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे 100 बार में। तो अब यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, 25 नहीं 250, ये हमारा यहाँ से हो गया 5 बार में, यानी 2 5 10। अब इसको जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2,25,000, मतलब 22,500 आएगा। हम भी पगला सच का, इतना हो जाएगा हमारे कितना 22,500, इतना टाइल्स आ जाएगा। अब वहाँ पे सवाल में हमसे ये भी बोला गया था फ्रेंड्स, देख लीजिए सवाल में हम लोगों को, एक सेकंड, सवाल में हम लोगों को ये भी बोला गया था कि प्रत्येक 100 टाइल्स का मूल्य, ठीक है, यानी कि 100 टाइल्स का मूल्य हम लोगों को ये बोला गया था कितना है, 500 रुपये है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा एक टाइल का दाम कितना हो गया, तो 500 में जब 100 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को कितना का दाम निकालना है, तो जितना टाइल्स है उतना, तो हमारे पास टाइल्स है 22,500, तो इस 22,500 का हम लोग को दाम निकालना, तो क्या हो जाएगा 500 गुना 22,500 बटा में 100, इससे ये कट गया। अब इस टोटल को आप 5 से गुना कर दीजिए, तो एक सेकंड, जब आप इस टोटल को जब आप 5 से गुना कर देंगे ना, तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 1125,00, ठीक है। इतना रुपया आपका लगेगा, मतलब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,12,500 रुपये आपका जो है इस टोटल टाइल्स के ऊपर खर्च होगा। तो क्या किया मैंने, जो हमारा दिया था अंतर, मतलब अनुपात, वहाँ से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल दिया, वहाँ से क्षेत्रफल निकाल दिया। अब टोटल क्षेत्रफल को हम लोग टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दिए, तो हम लोग का वहाँ पे संख्या निकल गया। अब उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पे इसका दाम भी निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा सेकंड नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सवाल बनेगा कैसे। बहुत ही ईजी है, देखने में बहुत छोटा सवाल है, बट ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब करेगा। क्या है कि एक आयताकार, और ये सबसे आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। इस पार्ट का क्या है कि इस एक आयताकार ज़मीन के विकर्ण की लंबाई हमारे दिया हुआ है 15 मीटर, और क्या है कि विकर्ण हमारे दिया है 15 मीटर, और क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है हमारे कितना 3 मीटर। तो ज़मीन की परिसीमा पूछ रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। बहुत ईजी है ना फ्रेंड, दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट इसको जब बनाएंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बोला क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया गया है, यही बोला गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उल्टा बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या बनाए थे फ्रेंड्स, पिछले वाले सवाल में, मतलब कल वाले सवाल में हमने क्या बनाया था, वहाँ पे हमने चौड़ाई को वहाँ पे हम लोग लंबाई मान लिए थे और चौड़ाई में क्या किए थे, माइनस कर दिए थे। याद है आपको, मैंने एक सवाल करवाया था अंतर वाला, याद कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा मान लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, ज़मीन की चौड़ाई, यहाँ पर हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं। क्योंकि अंतर बोला गया है, मतलब क्या, अंतर बोला गया है मतलब ये कि आपको लंबाई से चौड़ाई को माइनस करना, ठीक है। चौड़ाई से लंबाई को माइनस नहीं करना, बल्कि लंबाई से चौड़ाई को माइनस करना है। तो चौड़ाई हमारा इतना दे दिया गया 1 मीटर, तो उसका लंबाई कितना दे दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा x + 3 मीटर। जाहिर सा बात है, तब ना हम लोग जब लंबाई से जब चौड़ाई को माइनस करेंगे तो हमारा 3 मीटर आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, तो इस लंबाई और इस चौड़ाई के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना होगा, विकर्ण की लंबाई निकालना होगा। तो यहाँ लिखते हैं कि आयताकार ज़मीन के विकर्ण की लंबाई बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस, मतलब क्या, लंबाई का अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई हमारा कितना दिया है, तो लंबाई दिया हुआ है x + 3 का होल स्क्वायर, और चौड़ाई हमारा दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये हो जाएगा x² + 9, मतलब 2 9 18 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे क्या 18x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, ये हो गया हमारा x², इतना आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 2x² + 18x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, इतना मीटर आ गया। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्रश्नानुसार। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सवाल में दिया हुआ है विकर्ण 15 मीटर दिया हुआ है, देख लीजिए सवाल में 15 मीटर विकर्ण दिया है, और यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे ये आया, तो हम लोग को बराबर कर देंगे यहाँ से, तभी तो हमारे यहाँ से x का मान निकलेगा। और जहाँ ही x का मान निकल गया फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपका x का मान निकलेगा तो आपका वहाँ से लंबाई और चौड़ाई भी निकल जाएगा, और जब लंबाई और चौड़ाई निकलेगा तो आपका वहाँ पे परिसीमा भी निकल जाएगा और क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, और आपका वहाँ पे सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यहीं पे आपको समझना है मेन। तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + 18x प्लस ये हो गया 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम लोगों को वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2x² + 18x हो गया + 9,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी कि 225। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग इसलिए करना पड़ा फ्रेंड्स क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे देखिए रूट दिया हुआ था और यहाँ पे हम लोग का रूट नहीं दिया हुआ था, इसलिए मेरे को यहाँ पे वर्ग करना पड़ा। अब ये हो गया, अब इसे सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 18x, ये हो गया प्लस 9 और यहाँ से हो गया माइनस 225 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x और यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 16 9 25 होता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 216, ये हो गया क्या बराबर 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग का तो उतना आ गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3x और क्या हो जाएगा 216 था तो क्या हो जाएगा 108 हो गया और इक्वल टू में तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये हिस्सा भी हमारा 0 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 आ गया जो कि हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना करें तो हमारा 108 आएगा तो 12 9 में 108 याद आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि 12x माइनस 9x और ये हो गया माइनस 108 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 हो गया और ये अब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 12 हो गया बराबर 0। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 12 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा देखिए इधर और जब करते हैं तो यहाँ से भी हमारा 2 मान आता है, एक आता है x प्लस 12 बराबर 0 यानी कि x का मान हमारा क्या आ गया माइनस 12 और दूसरा यहाँ पे आ गया x माइनस 9 बराबर 0 यानी कि x का मान क्या आ गया हमारा 9 आ गया। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे हम लोग माइनस ले कि प्लस लें, तो मैंने आपको बताया तो भूल जाते हैं क्या। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था फ्रेंड्स कि हमेशा जो भी हम लोग माप लेते हैं तो वो हमेशा प्लस में ही लेते हैं। ठीक है, माइनस में नहीं लेते, मतलब हम लोग ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे इसको लेंगे सिर्फ। ठीक है, और हम लोग x क्या माने थे, हम लोग x माने थे ज़मीन की चौड़ाई माने थे x, भूल याद है ना आपको। तो यहाँ से हम लोग चौड़ाई मान लिया, कितना हो जाएगा 9 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ से इसका लंबाई क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या था लंबाई x प्लस 3 था, यही था ना। तो उस हिसाब से हमारा लंबाई कितना निकल जाएगा 12 मीटर, 9 प्लस 3 हो गया। अब जब ये निकल गया तो अब आपको यहाँ से बोला गया है कि ज़मीन की परिसीमा निकालिए और ज़मीन का क्षेत्रफल निकालिए, तो बस हो तो गया सॉल्व। ज़मीन की परिसीमा क्या होता है, फार्मूला ये होता है ना कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, बस कर दीजिए। यहाँ पे 2 हो गया, फिर 9 प्लस 12, 12 9 कितना होता है 21 होता है और 21 गुना 42, तो इतना मीटर आ गया हमारा क्या इसका परिसीमा आ गया। और फिर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ज़मीन का क्षेत्रफल, और ज़मीन भी हमारा कैसा है, तो ज़मीन भी हमारा आयताकार है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 गुना 12 यानी क्या कि 12 9 में 108, इतना कि 108 इतना वर्ग मीटर हमारा क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। बस आपको यहाँ पे सिर्फ यही करना था फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार करके आपको सिर्फ विकर्ण बराबर करना था और उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना था। जब आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ से x का मान निकल जाएगा, और जैसे ही आपको x का मान निकलेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मतलब एक प्रकार से आपको इतना ही समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो सवाल हम लोग जो बना रहे हैं क्षेत्रमिति में, ठीक है, इस टाइप का जो सवाल बना रहे हैं, जो हम लोग मान रहे हैं x, तो सबसे पहले हम लोग को सिर्फ x निकालना है। जैसे ही हमारा x निकल गया हम लोग का सब प्रॉब्लम दूर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट नंबर सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये सवाल मैंने आपके ऑब्जेक्टिव के यानी कि MCQ से एक सवाल उतारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक वर्गाकार भुजा का लंबाई दिया हुआ है और उसमें से क्या बोला गया है कि उसका जो लंबाई में अगर हम लोग 10% बढ़ाते हैं, मतलब कि वर्गाकार भुजा की लंबाई को अगर हम लोग 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो बहुत ही ईजी सवाल है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप अगर रट के भी जाते हो ना एग्जाम में तो आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। एक ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला एक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आयताकार वाला, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, तो आप जो है आयताकार का सवाल आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा ये दे दिया गया कि 10% यहाँ पे क्या है, इसका भुजा को बढ़ाने के लिए बोल रहा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना इसका भुजा है क्या, पहले वो तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि वर्गाकार भुजा की लंबाई, तो हम लोग यहाँ पे इसका भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि ये कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x मान लिए सिर्फ। ठीक है, मान लिए x यहाँ पे। तब जब x मान लिए हैं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको हम लोग x मान लिए तो अब यहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं।
तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल भी हमारा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आपको आ रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए भुजा का लंबाई कितना बढ़ाया गया, 10%। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वर्गाकार भुजा की लंबाई, ठीक है, वर्गाकार भुजा की लंबाई 10% बढ़ाई गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे वर्गाकार, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा नया, ठीक है, नए वर्गाकार भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस एक्स का 10%। जब हम लोग प्रतिशत तोड़ते हैं तो बटा में 100 आता है, यहाँ पे कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा x बटा 10। यहाँ से जब आप लसा पर ले लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x बटा में ये हो गया 10। अब आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो यहाँ पे क्षेत्रफल बोला गया कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो आपको तो मेन क्षेत्रफल से लड़ाई करना है कि नहीं। तो यहाँ से एक सेकंड, तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो फिर से हो जाएगा कि नया क्षेत्रफल, ठीक है, नया वर्गाकार भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 11x बटा 10 का होल स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 121 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बटा में क्या, बटा में हो जाएगा 100, हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अंतर निकालते हैं, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो कितना बढ़ा वो पता कैसे चलेगा, तो घटा देते हैं, तो जाएगा इतना माइनस, और हमारा पहले का क्षेत्रफल कितना था, एक्स स्क्वायर था, तो यही हो गया। मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्योंकि इसे तो पता चल रहा ना कि कितना बढ़ा या कितना घटा। अब यहाँ पे बटा में 100 यानी लसा पर 100 आ गया, ये हो गया 121 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो गया 100 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया 21 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बटा में 100। इतना क्या आ गया हमारा, इतना आ गया क्षेत्रफल में वृद्धि। अब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स, इसका कितना प्रतिशत बढ़ा है ये सवाल में, ठीक है, ये सवाल में हमारा ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमारा कितना प्रतिशत बढ़ा है। तब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तब इसके लिए हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, गुना करना पड़ेगा, किससे, तो इससे गुना करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 100 बटा एक्स स्क्वायर से, ठीक है, 100 बटा एक्स स्क्वायर से हम लोग को यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। क्यों, अब यहाँ पे आप बात करेंगे क्यों, तो ऐसा इसलिए गुना करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 100 क्या है, 100 देखिए हम लोग देखिए 100 यूज़ करते हैं किसके लिए, इस प्रतिशत को हटाने के लिए, और इस एक्स स्क्वायर को हम लोग यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हमारा वहाँ पे एक्स शोभा देता है, प्रतिशत निकालेंगे तो सिर्फ हमारा आंसर तो एक्स में, मतलब सिर्फ हमारा आंसर तो अंक में होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर से भी भागा दिए हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या आया, सिर्फ और सिर्फ आ गया 21, यानी कि 21% का क्या हो गया, 21% का हमारा वृद्धि हो गया। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जैसे भी समझिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको रट के जाइएगा एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम होता है तो, ठीक है। तो अब मैं रखता हूँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपका नया पार्ट होने वाला है, और उस नए पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा क्या, समबाहु त्रिभुज का कुछ सवाल होगा, ठीक है।